जैसे कि ये कोविड के समय में 2021 में ना 30 मई को जो एक आप लोग फॉर्म फिलअप किया गया था जिसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग किया जाएगा बोल रहा था आप लोग को, तो उसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी मिला है आप लोग को उसके बाद? नहीं, इसके बाद तो कुछ भी खबर नहीं किया हम लोग को ना। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम लोग से लिया था, तो अभी तक कॉन्टैक्ट नंबर भी कॉल भी नहीं किया हम लोग को। तो कितना तो चार्ज किया था आप लोग को? चार्जेस फॉर्म के लिए तो 100 रुपीज़ लिया था हम लोग से। जैसे कि ये तो एक साल गुजर गया है तो इतना तो आदमी को याद भी नहीं रहता, हाँ हाँ, तो क्या आप लोग एक्स्ट्रा कुछ चार्ज ऐसा लगा था आपको कुछ याद है? एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगा था, बस वो फॉर्म के लिए था, 100 रुपीज़ लिया था। तो उसके बाद आप लोग भी कुछ खबर करने की कोशिश किया था उसको लेके? खबर करने के लिए तो कोशिश तो नहीं किया है, तो हम लोग भी अपना काम में बिजी रहते हैं, तो इस लोग का जब वो इंटरव्यू वो करेगा इस लोग को वेट कर रहा है हम लोग। उसका वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग भी कुछ ऐसा सर्वे कर रहे हैं कि ये बहुत लोगों से सुनने को मिला था कि फॉर्म लेने के बाद कुछ भी खबर नहीं किया गया है, कुछ भी पता नहीं किया गया है, तो उन लोग भी बहुत हर्ट है इस चीज़ को लेके ना। हाँ तो हाँ उस चीज़ को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे उस डिपार्टमेंट को, ITI के डिपार्टमेंट को? हाँ, हम तो बोलना चाहते हैं कि वो सबको कॉन्टैक्ट कराने से ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो भूल भी गया होगा कोई कोई, तो जो फॉर्म फिलअप किया था, तो उसको कॉन्टैक्ट कराने से ठीक है मेरे ख्याल से। तो आपका ख्याल से ट्रेनिंग कंडक्ट कराना चाहिए या रिफंड कर देना चाहिए? अगर कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो पैसा को रिफंड करने से भी ठीक होगा, अगर पैसा रिफंड नहीं करेगा तो वो इंटरव्यू को कॉन्टैक्ट कराने से ठीक है। थैंक यू। हाँ हाँ। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है न्यूज़ जेड पे। आज हम आए हुए हैं ITI मणिपुलियांग लोअर सुबनसिरी 0 में। तो आज हम यहाँ आए तो वो काफ़ी दिनों से हमें पब्लिक से सुनने को मिल रहा था कि जो 30 मई 2021 को एक उन लोग से फॉर्म फिलअप किया गया था कि एक यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट जो यहाँ में ट्रेनिंग किया जाएगा, जो कि एक साल से ज़्यादा हो चुका है। उनके लिए उन्होंने 100 रुपया कलेक्ट किया था, जो फॉर्म का जो प्राइस था वो लिया था। तो उसी चीज़ को लेके आज हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे क्लियरिफिकेशन करेंगे कि आखिर वो पैसा का क्या हुआ, क्योंकि जो 100 रुपीज़ लिए थे उसके बाद यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ में इतना भी सुनने को मिला है कि जो उनके बाद जो फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा जो जितने भी फॉर्म जो फिलअप किया था उनको कुछ खबर नहीं मिला है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से और कोशिश करेंगे इसके बारे में जानने के लिए। सर, ये 30 मई 2021 को आप लोग का ITI से एक एडवर्टाइजमेंट निकला था जो कि स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए जो कोविड का समय पे। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे देखे कि आपका जो पास बहुत कुछ सब भरा हुआ है, लेकिन अभी इसका कोई स्टेटस अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तो इसका रीज़न क्या था उसके बारे में बताइए। अच्छा, एग्जैक्टली क्या है कि हम यहाँ पे आया है 22 अप्रैल को ज्वाइन किया, ठीक है। तो मेरे से पहले कोई और था, तो ही मे नो, आई हैव मीन्स नो आइडिया अबाउट एनीथिंग दिस। तो सर, ये उस समय जब फॉर्म इशू करने समय को 100 रुपीज़ हर कैंडिडेट से लिया गया था, शायद आप लोग का अकाउंट में होगा। तो अभी इसका जो 1 साल हो गया, अभी तक कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं कराया है। तो आपका हिसाब से आप एज अभी इंचार्ज है यहाँ का, हाँ जी। तो अभी उसका अमाउंट को क्या करेगा, जो कैंडिडेट को वापस देगा ना, क्या करेगा उसको? इसका तो मेरे पास में जीरो आइडिया है, जीरो नील, एकदम बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है। और जो पहले जो चला गया हमको कुछ बताया भी नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ ना। तो ये भी हम लोग एक्चुअली इसको हम लोग डिस्पर्स करने वाला था, तो हम लोग सोचा कि बाई चांस कभी जरूरत पड़ेगा, बल्कि इसको हम लोग फाइल को सेफली रखा हुआ है। तो अभी फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं अभी इसको, इस बेस में, इस केस में? इस बेस में अभी मेरे स्टाफ से पूछता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली क्या है। अगर ऐसे पैसा लिया है तो अगर जो कैंडिडेट है वापस मांगता है तो आई विल मैनेज, ट्राई कहाँ पे पैसा है आई विल मैनेज ना। सर, जैसे कि जब भी कोई नया प्रिंसिपल आता है तो ये एक रूल होता है कि जो प्रीवियस वाला आपको सब कुछ जिम्मेदारी अच्छे से समझा के जाना चाहिए, लेकिन आप लोग को इसमें इतना वीकनेस क्यों है कि आपको कुछ पता ही नहीं है अभी तक ऐसा कि आप लोग इसमें ऐसा पैसा भी आया है या कुछ ट्रेनिंग भी होने वाला है? आप लोग का इतना वीकनेस क्यों है इस चीज़ को लेके? क्योंकि ये आप लोग का कोई भी आता है इंचार्ज तो प्रीवियस का उसका जिम्मेदारी होता है कि आपको सब समझाए कि यहाँ ऐसा हुआ है। कैश का ऐसे होता है, जब हैंडिंग ओवर होता है तो जितना कैश होता है हमको देता है, ठीक है। तो उसमें तो नील कैश मेरा पर में हैंडिंग ओवर हुआ है। तो हैंडिंग टेक ओवर में आपका इसको कुछ भी नॉलेज नहीं उसमें? नहीं, बिल्कुल कुछ वो नहीं, नहीं, इसका जितना भी पैसा आया है क्या किया उसका? बिल्कुल नील। तो आपको जब पता चला कि ऐसा कुछ है तो आप ये जो हम लोग यहाँ का जो मेन ओनर है उससे आप बात करने की कोशिश नहीं किया? जो इतना सारा फाइल है उसका सर हमको कुछ समझा के नहीं गया तो उसका क्या करना है? आप अपना जो ओनर से बात करने की कोशिश नहीं किया? नहीं, वो मेरे स्टाफ से पूछा था तो ये कुछ ट्रेनिंग होगा बोला था, तो बाद में कैंसिल हो गया बोला है ना। एग्जैक्टली मई को था ये 2021। 20, हाँ। तो हम तो अप्रैल में आया है, अप्रैल लास्ट को ना, 22 अप्रैल को आया है। तो सर यहाँ में 6 पोस्ट भी दिखाया जा रहा है, तो क्या वो सब फिल है इसमें? नहीं नहीं, नहीं है। तो उसके लिए आपको आगे क्या? छः क्या पोस्ट है मैंने? इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल बेसिस एक है, हाँ जी। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ना, GDA जी GDA एडवांस क्रिटिकल केयर,
होम हेल्थ एड ये भी था, एंड देन साथ मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट, एंड देन लास्ट प्लेबोटोमिस्ट ऐसे करके है। नहीं ऐसे तो यहाँ पे ऐसे ये तो आप जब मतलब वैकेंट को अभी यहाँ में कुछ नहीं है, अभी तक नहीं किया। नहीं किया। तो आप फ्यूचर में इसको डीसी जहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसको आप या डीएमओ है, क्योंकि ये मेडिकल का ज़्यादातर ये मेडिकल का डिपार्टमेंट का जो है पोस्ट है, तो आप उसको फर्दर इंक्वायरी के लिए या कुछ आप करेंगे आपकी तरफ से? तो मैं जो प्रीवियस जो इंचार्ज था ना उनसे बात करता हूँ, ठीक है, तो उनको कंप्लीट नॉलेज होगा, क्योंकि मेरा स्टाफ को भी शायद सभी को पता नहीं है क्या एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि वही है एग्जैक्ट। तो फादर आप स्टेप उठाएंगे इसका फर्दर जो प्रीवियस जो था इंचार्ज था उनसे मैं बात करता हूँ, क्या हुआ है, क्या रीज़न है, क्या है इसका, क्या है, कैश कहाँ पे है, कैश है कि नहीं है, सब मैं पता करता हूँ। तो प्रीवियस में कौन था, आप क्या नाम था उसका सर का? जाति का चो। जाति का जो ना, ओके। आप बताइए कि आप जो फॉर्म जितना अभी जो भरा हुआ है, कितना यहाँ पे जो कमीशन आया है कैंडिडेट से, और आप लोग कितना कितना चार्जेस लिया आपने? टोटल फॉर्म जो 6 ट्रेड का 500 समथिंग फॉर्म आया है, उसमें फर्स्ट हम लोग व्हाट्सएप में सबका डॉक्यूमेंट मांग रहा था, उस समय लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन हो रहा था। उसके बाद सर का उधर भी कच्चू सर का उधर भी व्हाट्सएप में बहुत आया हुआ था, व्हाट्सएप में आके देन उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए वो लोग से 100 रुपीज़ चार्ज किया था, और देन अब लास्ट में ऑफलाइन हो गया था, तब आधा को लेके आधा को नहीं लिया बोल के, फिर पर्सनैलिटी होगा बोल के सब 100 रुपीज़ फॉर्म को लिया। तो प्रीवियस को ऑफिसर जो आपको क्या करने का बोले इसको करने का बाद सबमिशन करने का? नहीं प्रोसेस जो हम फाइल जो अभी भी यहाँ में है, उसका बाद फर्दर ऑर्डर हमको नहीं मिला, नहीं आया, ये करो ऐसे करो बोलो, कुछ फर्दर ऑर्डर हमको नहीं मिला अभी तक, तब इसलिए हम फाइल को अभी तक ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो टोटल अमाउंट कितना आया था इसमें? अमाउंट 50 समथिंग आया। तो आप इसके किसका कस्टडी में अभी वो जो अमाउंट जो पैसा जो अमाउंट जो अभी सर का उधर है, सर हम लोग वो क्या था, तो ये सब फॉर्म सोम प्रिंट करके तो कितना बचे, और सर से एक बार आप बात कर लीजिए। आप लोग डिपार्टमेंट अकाउंट में नहीं है? नहीं, डिपार्टमेंट अकाउंट में नहीं है। तो दैट मींस पर्सनल अकाउंट में है? पर्सनल अकाउंट में भी नहीं है। उसका जो ऑफिसर है उसका अकाउंट नहीं, ये फॉर्म सोम प्रिंट करने में पैसा गया है, उसके बाद कितना बचा है कितना नहीं बचा है उसको तो हम भी नॉलेज नहीं है, तो फर्दर वो जो क्या करना है क्या नहीं करना है वही सर ही जानते हो। तो आपकी तरफ से अभी आप क्या करेंगे आप इसको इस इशू को लेकर? सर से आप बात करके या जितना भी जो कैंडिडेट आए उसको पैसा को वापस देगा या क्या? नहीं, वो तो हाई अथॉरिटी हमको क्या बोलेगा हम वही करेगा, तो उसका अलावा मेरा उधर से तो मेरा कुछ वो भी नहीं, हाई अथॉरिटी से जो कमान आएगा हम वही करेगा। जैसे कि आपने देखा, हमने जो ITI के जो ये इंस्टीट्यूट में आके हमने जो प्रिंसिपल से बातें की, तो उनका कहना ये है कि उन्होंने जब ये फॉर्म सबमिशन हुआ था तब वो यहाँ नहीं थे। उस समय में यहाँ में ज्ञाति काचो जो प्रिंसिपल थे, उसके बाद ये जस्ट रिसेंटली उन्होंने अप्रैल को यहाँ ज्वाइन किया, तो उनको इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो इस चीज़ को लेके हम ज़रूर ज्ञाति काचो जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो फंड जितना भी जो पैसा यहाँ में सबमिशन हुआ था उसका क्या किया, और क्या उसको कंक्लूजन में क्या वो जो जितना भी फॉर्म भरा था उनको पैसा वापस कर दिया जाएगा या ये ट्रेनिंग को यहाँ में कंटिन्यू किया जाएगा, ये सब हम ज्ञाति काचो जी से बात करने के बाद ही आपको बता सकेंगे। तो यहाँ का जो अभी फिलहाल जो प्रिंसिपल है उनका कहना यही है कि उनके वो अभी नील है, उनको कुछ पता नहीं है। वो जो अकाउंट जो पैसा जो यहाँ पे सबमिशन किया गया था, लगभग यहाँ में 500 एबव जो फॉर्म फिलअप किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सबको कहा गया था कि ट्रेनिंग होगा, लेकिन उसके बाद जो फॉर्म जब फिलअप हो गया, यहाँ सबमिशन हो गया, सबमिशन के समय में उन्होंने 100 रुपीज़ लिया था पर पर्सन से। तो उनके बारे में जो जितना भी फॉर्म जो फिलअप किया था उनको कोई खबर नहीं अभी तक दिया गया। तो इस चीज़ को लेकर हम ज़रूर आगे भी जो जानकारी लेते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो जुड़े रहे न्यूज़ 8 के साथ।